लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है बड़ा यूनिक है। सर नौफल अकेडमी से मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है बड़ा सिंपल है और वो ये है कि JEST और PST यानी कि ये आप देख सकते हैं सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और आप इसमें डेट भी देख सकते हैं 17 दिसंबर 2020 की डेट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मौजूद है। ये इसमें जो सर्कुलर है ये कहता है कि स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू रिक्रूट प्राइमरी स्कूल टीचर्स BPS 9 यानी कि PST एंड जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर JEST BPS 14 थ्रू द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। तो इन्होंने कहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध तैयार है कि वो JEST यानी कि BPS 14 और PST यानी कि BPS 9 के अंदर सरकारी स्कूल टीचर्स को हायर करने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके लिए आपको डायरेक्शन दी है कि आप इन डायरेक्शंस के ऊपर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और उन्होंने बताया कि ऑल एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी रिटन टेस्ट ऑफ 3 मेन एरियाज ऑफ एजुकेशन। 3 हिस्सों के अंदर इसका टेस्ट होगा। एक हिस्सा जो है साइंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर होगा, दूसरा हिस्सा अंग्रेज़ी के ऊपर होगा और तीसरा मदर टंग सोशल स्टडीज़ इंक्लूडिंग इस्लामियात। तो इसमें जो है वो आपकी मदर टंग यानी कि सिंधी उर्दू या अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो आप अंग्रेज़ी में तो नहीं होगा ये वाला हिस्सा, सिंधी उर्दू के अंदर होगा। और उसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ और इस्लामियात का भी इसके अंदर आपकी आजमाइश होगी। उन्होंने बताया कि आपको हर पेपर के अंदर यानी कि नंबर 1 पेपर, नंबर 2 पेपर और नंबर 3 पेपर्स के अंदर इंडिविजुअली 45% मार्क्स लेने की ज़रूरत है। और इन तीनों का जो क्यूमुलेटिव है टोटल वो 55% मार्क्स तक होना चाहिए। यानी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और तमाम सब्जेक्ट्स में मिला के 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। The test will be conducted from books published by the Sin Textbook Board STBB जामशोरो। अब वो बता रहे हैं कि ये तैयारी आपने करनी कहाँ से। तो वो बता रहे हैं कि अगर आप PST के लिए फ़ोकस किए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए फ़ोकस किए हुए हैं, तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो है वो आप जो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं उनसे इसकी तैयारी कीजिए। बड़ी आसान कर दिया उन्होंने, मामले खरा सीधा सीधा कर दिया है कि एक पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की जो है वो साइंस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर नॉलेज की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो ख़रीद लीजिए। अंग्रेज़ी की किताब ख़रीद लीजिए, मदर टंग यानी कि उर्दू सिंधी की किताबें ख़रीद लें, सोशल स्टडीज़ और इस्लामियत की किताबें ख़रीद लें। ये किताबें ख़रीद लें, 1000-1200 की पड़ेंगी आपको। और ये ख़रीद के आप जो है इससे तैयारी करना शुरू कर दें 1 से लेकर 8वीं जमात तक के लिए, अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की आप तैयारी करें BPS 14 की 10वीं जमात तक की आप बुक्स को पढ़ना और उससे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये इसका जो है सिंपल सिलेबस है और आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल मैंने आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दिया है। और ये इसकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से ये लिया गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं, आप ये रहा मौजूद। 17 दिसंबर 2020 को ये सर्कुलर मौजूद है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और मज़ीद भी जो डिटेल्स हैं इसी जगह पे आएंगी। आप इसको गूगल कर लीजिएगा, ये स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध लिख के अगर आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको गूगल दिखा दे। थोड़ा सा पेपर को देख लेते हैं। प्रीवियस पेपर्स कुछ मेरे पास मौजूद हैं, सैम्पल पेपर्स हैं ये। आप इनसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा। पहला आप देख सकते हैं अंग्रेज़ी का सेक्शन कुछ इस तरह होगा कि आपको एक पैसेज दिया जा सकता है मुमकिन तौर पे। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ऐसा हो, लेकिन मुमकिन तौर पे इस वीडियो को देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आएगा। तो ये देखिए, आपके सामने एक पैसेज दे दिया अंग्रेज़ी के अंदर, उसको उन्होंने उसके ऊपर जो है वो MCQs खड़े कर दिए हैं। पहला MCQs बता दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो बोल रहा है कि क्या बताया गया, क्या पूछा गया। उसने ऑप्शंस दिए हुए कि क्या ये पूछा, ये बताया पैराग्राफ के अंदर, ये बताया, ये बताया। तो आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के एक किसी MCQs पे टिक करना है। यानी कि MCQs बेस ही होगा ये, इसमें MCQs ही होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको अंग्रेज़ी का मुफस्सिल तौर पे जानना ज़रूरी है। तो सेकंड पैराग्राफ बता रहा है, फिर थर्ड पैराग्राफ बता रहा है और इसी तरीके से फोर्थ पैराग्राफ बता रहा है। सॉरी कि ये अच्छी कॉपी नहीं है जिसमें बहुत धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो एग्ज़ाम लेगा। तो ये आपने देखा 4 पैराग्राफ्स जो पीछे ऊपर दिए हुए ये रहे, 1 2 3 और 4, ये 4 पैराग्राफ्स को आप पढ़ें और इसके बाद इनके MCQs बेस ये
सवालात के जवाब दें। फिर ये साइनोनिमस है, वो कहता है कि सीरियसली जो है इसका साइनोनिमस क्या है। दूसरे के अंदर बोल रहा है कि द इंटेस्ट, ये अभी से नज़र नहीं आ रहा है, बहरहाल इस तरीके से साइनोनिमस पूछ रहा है। इसी तरह से एंटोनिमस पूछ रहा है कि जो है वो विदाउट का एंटोनिमस क्या है, तो उसने ऑप्शंस दिए हैं। इसी तरीके से इनवाइट का पूछ रहा है, और इस तरीके से तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से वो प्रीपोजिशन पूछ रहा है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो उसने यहाँ पे डाले हुए हैं, और वो बोल रहा है कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डालें। मैथमेटिक्स का सेशन आप देख सकते हैं, ये जाहिर सी बात है जो आपको उसने सिलेबस दिया है उसी हिसाब से ही पूछेगा। और इसके बाद देख रहे हैं आप किस तरह से ये सारी की सारी मैथमेटिक्स की बुनियादी चीज़ें वो पूछता जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। जनरल साइंस के भी MCQs बेस क्वेश्चंस हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको स्टिल करके पढ़ सकते हैं। सारी बुनियादी जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज के हवाले से जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये बेस करेगी आपकी किताब पे, जो कि जनरल नॉलेज की किताब आती है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगी, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में तीसरी चौथी पाँचवीं जमात के अंदर जनरल नॉलेज की अलग से किताब होती है। ठीक है जी, उसको आप ख़रीद लें, उससे आप पढ़िए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसने कंप्यूटर की भी, जो उसने बोला है कंप्यूटर का भी देखें, कंप्यूटर की भी किताब आती है, कंप्यूटर की वो किताब लीजिए, उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छी तैयारी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जो जो उसने सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को आपने जो है वो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें उनसे आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और MCQs बेस ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो है वो ये मुतवक्का तौर पे IBA लेगा या कोई और एजेंसी हो सकती है, जो भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो ले सकती हैं। सो आई होप कि ये आपके लिए जो है वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तैयारी शुरू कर दीजिए, अनकरीब जो है ये पोस्टें जो हैं वो आ जाएंगी। 17 तारीख को ही, मैं 18 दिसंबर को बना रहा हूँ वीडियो। 17 दिसंबर यानी कल जो है ये सिलेबस अनाउंस हुआ है, और मुतवक्का तौर पे विद इन अ मंथ जो है वो ये पोस्टें अनाउंस हो जाएंगी। तैयारी शुरू कर दिए। थैंक यू। मैं मेंशन करना लाजमी है वो इसकी क्वालिफ़िकेशन है। तो JEST की जो क्वालिफ़िकेशन, अभी क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है तो मैं इस हवाले से हतमी तौर पे तो फाइनली नहीं कह सकता, लेकिन ग्रेजुएशन वो आपसे मांगेंगे। उसमें आपको जनरल लैक्सेशन देंगे, BA हो, BCom हो, BSc हो, जो कुछ भी हो वो सारे के सारे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके साथ साथ B.Ed मांगेंगे वो आपसे। ठीक है जी। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो मुतवक्का है वो 45 साल तक हो जाएगी। मुख्तसर ये कि 21 to 30 और फिर प्लस 15 साल की एज रिलैक्सेशन देंगे, तो ये 45 साल तक हो सकती है। या फिर ये 43 हो, 28 से 21 से 28 हो, तो फिर ये 43 हो जाएगी। इसी तरीके से जो इसकी है PST की प्राइमरी स्कूल टीचर, ये भी 45 साल तक की एज आपको हो सकता है रिलैक्सेशन दे दें। जाहिर सी बात है, सिंध गवर्नमेंट के ये एडवर्टीज़मेंट है तो इसमें डोमिसाइल जो सिंध का ही चाहिए होगा। अर्बन रूरल की जो अलग अलग पोस्ट आएंगी उसी हिसाब से अर्बन रूरल का कोटा बन जाएगा। दूसरी एक और चीज़ ये कि इंटरमीडिएट की जो PST की जो पोस्ट हैं इसमें इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन वो मांगेंगे, और उसके साथ साथ वो BA ऑनर्स मांगेंगे। दोनों सूरतों में JEST के अंदर भी वो BA ऑनर्स मांगेंगे, और जो है B.Ed कहलाता है, B.Ed ऑनर्स, यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन। B.Ed ऑनर्स प्लस ग्रेजुएशन JST के अंदर, और B.Ed ऑनर्स प्लस इंटरमीडिएट PST के अंदर वो मांगेंगे। तो ये एक क्वालिफ़िकेशन बन रही है, 45 साल, सिंध डोमिसाइल, ग्रेजुएशन और B.Ed, ये JST के लिए। और PST के लिए इंटरमीडिएट, B.Ed ऑनर, सिंध डोमिसाइल और 45 साल। तो ये इसकी टोटल जो है वो डिटेल है। और इसके हवाले से ये कि अगर जब वो ये पोस्ट अनाउंस होंगी तो उस वक्त और डिटेल आ जाएगी। बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लेट्स सी के आइंदा आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बैठती है।